नमस्कार दोस्तों। रेलवे की तरफ से आरपीएफ की वैकेंसी आई है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है ये काफ़ी समय बाद आई है, लगभग 5 साल बाद रेलवे ने वैकेंसी निकाली है कांस्टेबल पोस्ट की। तो 10th पास कैंडिडेट जिनका 18 साल हो चुका है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए जो 10th पास है बहुत ही अच्छा मौका है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो हम लोग अभी देखते हैं आरपीएफ पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें देखते हैं पूरे डिटेल से क्या क्या रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगे गए हैं, फ़ी कितनी मांगी गई है। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नया अपडेट आए सीधे आप तक पहुंचे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी अप्लाई शुरू हो रही है 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है और इसका अंतिम तिथि 14 मई 2024 को रात 11 बजे तक का है। और फॉर्म में कुछ भी अगर सुधार करना है, कुछ भी चेंजिंग करना है, कहीं भी कुछ गलत हो गया है तो उसे सुधार करने के 15 मई से 24 मई तक डेट दी गई है। इसका जो पे स्केल है 21,700 से शुरू होने वाली है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जिसका उम्र दिया गया है 18 से 28। तो ये वैकेंसी में वैसे तो 18 से 25 तक की होती है, क्योंकि कोविड के वजह से 3 साल और बढ़ा दिया गया है और 28 कर दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट का एज 1/7/2024 तक 18 वर्ष हो जाता है वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनका 10th पास हो जाना चाहिए। इसमें कोविड महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। वैसे इसमें 18 से 25 तक का उम्र रहता, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल और बढ़ाकर 18 से 28 तक कर दिया गया है। तो एक मौका सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट को फॉर्म की लास्ट डेट, अंतिम डेट से पहले क्वालिफ़िकेशन पूरी हो जानी चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट को रेलवे की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो वो मोबाइल नंबर के मैसेज और ईमेल के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा चेक करते रहेंगे। और इसे फॉर्म अप्लाई करते समय जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसके बारे में कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा और उसमें फिर अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल अच्छी तरह से डालकर फॉर्म अप्लाई करते समय रजिस्ट्रेशन करें। इसमें दिया गया है फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ भी जो सुधार करने का दिया जाएगा मौका, उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर जो रजिस्ट्रेशन होगा कर बाद बाकी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन में कुछ भी सुधार नहीं होगा। और इसका डेट 15 मई से 24 मई तक सुधार करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसमें 250 रुपये का फ़ी भी लगेगा। कुछ भी संशोधित करने के लिए 250 रुपये का फ़ी फिर से पे करना होगा। इसलिए कोशिश करें कि पहली बार में ही फॉर्म अच्छी तरह से डालें ताकि कुछ भी गलत ना हो। फिर इसमें दिया गया है कि 24 मई 2024 के बाद
आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगी। वो जो अपना डेट दी हुई है 24 मई तक, इस तक ही 15 मई से 24 मई तक जो सुधार करना है या फेरबदल करना है अपने फॉर्म में वो कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी सुनवाई रेलवे की तरफ से नहीं होगी। और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, इसलिए ऑनलाइन में भी अपना प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद इसमें दिया गया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही अंक काटा जाएगा। तो इसलिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियाँ यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ ले जाना वर्जित है। कुछ भी आप इस प्रकार के सामान, पर्स, चूड़ी या धातु पहनाव आदि सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। पेन, पेंसिल जैसा कोई भी आइटम आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसमें दिया गया है कि अपना नाम, फादर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ सारा मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही डाला जाए। और एक ख़ास चीज़ इसमें दिया गया है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सके अच्छी तरह से भर ले, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। उस समय इंटरनेट या वेबसाइट के ट्रैफिक में सर्वर जाम हो जाती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और रेलवे की तरफ से किसी भी हेल्पलाइन के लिए ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं है, इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। उसके बाद इसमें दिया गया है कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो 4208 पोस्ट निकाली गई है, ये घट या बढ़ भी सकती है। जब तक बहाली नहीं हुई है तब तक ये सीट घट या बढ़ भी सकती है। सिर्फ भारत का नागरिक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसका जो एज दिया गया है, कैंडिडेट को 18 से 28 वर्ष तक 1/7/2024 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए और साथ में 10th पास। वही कैंडिडेट इस कांस्टेबल पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 18 से 25 तक पहले थी, लेकिन कोविड की वजह से फिर अभी 3 साल बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। 18 से 28 वर्ष तक की उम्र जनरल अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। ST SC को 5 वर्ष की छूट और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें दिया गया है कैंडिडेट को 14 मई 2024 से पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी कंफर्म कर लेनी होगी, यानी कि उनका मार्कशीट आ जाना चाहिए 14 मई 2024 से पहले। इसमें दिया गया है फ़ी में जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये का ऑनलाइन फ़ी पे करना होगा, जिसमें एग्ज़ाम के बाद 400 रुपये की शुल्क वापस होगी। उसमें बैंक प्रभार काटकर जो शेष राशि बचती है उसे वापस कर दिया जाएगा। और ST SC भूतपूर्व सैनिक और फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो, OBC जनरल या ST SC, उन्हें 250 रुपये पे करना होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, और उन्हें 250 रुपये में से बैंक प्रभार काटकर वापस कर दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद ही। इसलिए कैंडिडेट बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, ये सब बहुत अच्छी तरह से डालें, ताकि उसी में पैसा रिफंड होगा रेलवे की तरफ से। एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन द्वारा ही सबमिट होगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में
कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। परीक्षा का स्तर मैट्रिक लेवल का होगा। 10th लेवल के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक स्तर के। एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। इसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और उसके बाद नेगेटिव में 1/3 का नेगेटिव अंक होगा, जो 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही उत्तर काटा जाएगा। न्यूनतम पास के लिए दिया गया है, जनरल और ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स 35% का है और एसटी एससी के लिए 30% लाना आवश्यक है, जिसमें अंकगणित से 35, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 और सामान्य जागरूकता से 50 अंक के होने वाले हैं। पीटी के लिए दिया गया है, कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ है, जो 5 मिनट 45 सेकंड के लिए है, और फीमेल के लिए है कांस्टेबल पोस्ट में 800 मीटर का दौड़, जो 3 मिनट 40 सेकंड के लिए है, जिसमें मेल कैंडिडेट को लंबी कूद के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट लंबी कूद है, और ऊंची कूद के लिए है, हाई जंप के लिए 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल पोस्ट में है। और इनका जो हाइट दिया गया है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और एसटी एससी के लिए है 160 सेंटीमीटर, और गढ़वाल गोरखाओं के लिए है, मराठा डोगरा इन कैंडिडेट्स के लिए है 163 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, एसटी एससी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और गढ़वाल गोरखाओं या मराठाओं फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया है, और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर और जनरल ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए 76.2। ये है अविस्तारित। विस्तारित यानी फुलाकर जनरल ओबीसी के लिए 85 सेंटीमीटर और एसटी एससी के लिए 81.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इनका 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें दिया गया है नोट में कि जो 1600 मीटर और 800 मीटर की जो दौड़ होगी, उसमें सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा। एक बार में सक्सेस ना होने पर दूसरा कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन कूद में, ऊंची कूद और लंबी कूद में कम से कम इसमें 2 मौका दिया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रमाण पत्र में दिया गया है, पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल दस्तावेज के साथ उनकी स्वसत्यापित फोटोकॉपी साथ में ले जाना आवश्यक है। आयु प्रमाण पत्र के स्वरूप मैट्रिक का मार्कशीट, अपने शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक का मार्कशीट, और केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए ज़रूरी है। अपने OBC सर्टिफिकेट को OBC कैंडिडेट और ST SC कैंडिडेट देख लेंगे, जो उनका जाति प्रमाण पत्र होगा वो भारत सरकार का हो। भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट ही इस फॉर्म में दिया जाना है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, स्वसत्यापित रंगीन फोटोग्राफ की 2 प्रतियां, सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामले में है उनका NOC सर्टिफिकेट
लाना आवश्यक है। गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले सभी सूचनाओं को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया गया है। फ़ोटो में दिया गया है कैंडिडेट को 30 से 70 KB का फ़ोटो उसमें अपलोड होगा, जो हालिया फ़ोटो हो, हाल फिलहाल का हो, रंगीन और जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, जिसमें बिना काला चश्मा का और बिना टोपी पहने हुए फ़ोटो ही उसमें अपलोड करें। और हस्ताक्षर भी 30 से 70 KB का अपलोड करना है। इसमें नोट में ये भी दिया गया है, देखिएगा, जो फ़ोटो अभी फॉर्म भरते समय देंगे वही फ़ोटो कम से कम 12 पीस भर्ती के समय ले जाना होगा। और ट्रेन यात्रा के लिए जो कैंडिडेट को कहीं भी दूसरे जगह सेंटर दिया जाएगा, उन्हें ST और SC के लिए ही सिर्फ ट्रेन का किराया मुफ्त रहेगा। वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा रेलवे स्टेशन से अपना पास बनवा सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड दिखाकर, और उन्हें अप्लाई करते समय अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। इसमें संशोधन में दिया गया है कि फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिया जाएगा, उसे छोड़कर बाद बाकी किसी भी दूसरे चीज़ को आप संशोधन कर सकते हैं, और जिसमें 250 रुपये का फ़ी भी देना होगा। अगर कोई कैंडिडेट ST SC से UR या OBC में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे तो उन्हें 250 रुपये से अधिक पेमेंट करना होगा। जैसे जनरल और OBC का 500 रुपये का फ़ी लगता है, तो वही फ़ी ST SC से जनरल और OBC की कैटेगरी की तरफ जाने के लिए वो पेमेंट देना होगा। रेलवे की तरफ से चेतावनी में दिया गया है, दलालों और जॉब रैकेट से सावधान रहें, जो रेलवे में नौकरी हासिल करने के झूठे वादे से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहें। RRB ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है, इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही परामर्श करें, जैसा उसमें सूचना दिया गया है नोटिफिकेशन में, उसी आधार पर। इसलिए 10th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इस फॉर्म को अप्लाई करें।